जब हाई कोर्ट के एडवोकेट ने सबके सामने सच का पर्दाफाश किया, तब एक अपराधी ने गुस्से में बंदूक निकाल ली और पूरा माहौल पल भर में जंग के मैदान में बदल गया। शुरुआत होती है जब अभय सबके सामने गिन्नी की सच्चाई उजागर कर देता है। वह दामोदर से कहता है, यह शादी प्यार नहीं, एक डील है। सिर्फ एक एहसान चुकाने के लिए गिन्नी आपसे शादी कर रही है। यह कोई मोहब्बत नहीं है। गिन्नी सिर्फ मुझसे प्यार करती है, आपसे नहीं। और सच तो यह है कि मैं भी गिन्नी से प्यार नहीं करता। यह सुनते ही दामोदर आगबूला हो जाता है और अभय सिंह राजपूत पर बंदूक तान देता है। राघव सिंह राजपूत अपने बेटे की जान की भीख मांगते हैं, मेरे बेटे को मत मारो। तभी अचानक हनुमान चालीसा की आवाज गूंजती है और सभी चौंक जाते हैं। एंट्री होती है हाई कोर्ट की वकील एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। गिन्नी उसे देखकर चौंक जाती है और कहती है, यह तो आरती लग रही है। क्या गेटअप लिया है तुमने? देखकर तो लगा कि तुम अंजलि हो। अंजलि गिन्नी से कहती है, याद है ना, आपने कोर्ट में कहा था कि राघव सिंह राजपूत इस घर के कर्ता धर्ता हैं और यह प्रॉपर्टी कभी ट्रांसफर ही नहीं हुई। यह घर कभी बिका ही नहीं। फिर वह राघव से सवाल करती है, आप इनका साथ दे रहे हैं? यह माफिया डॉन दामोदर मौजूमदार है और यह गिन्नी सिंह राजपूत, एक भटकी हुई आत्मा, कभी गिन्नी तो कभी रानी। और यह साधिका सिंह राजपूत, जो सुबह शाम आपका अपमान करती है। फिर भी आप इनका साथ दे रहे हैं। दामोदर गुस्से में अंजलि पर बंदूक तान देता है। तभी वेद राजवंशी अपनी मां पर तनी बंदूक देखकर दामोदर का हाथ पकड़ लेता है और उसे जोरदार धक्का देता है। अपने बॉस पर हाथ उठते देख बाउंसर वेद पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन वेद ऐलान करता है, सब के सब गिरफ्तार होंगे। बाहर एसीपी पंकज अपनी पूरी फोर्स के साथ खड़े हैं। तभी सामने आरती आती है और अंजलि के सामने खड़ी हो जाती है। वह अपने बालों का विग हटाकर सच बताती है, मैं आरती हूँ। मैंने जाकर सब सच बता दिया है। आरती अपनी मां अंजलि के चरणों में गिरकर माफी मांगती है। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। अंजलि कहती है, अगर मैंने आप सबको सलाखों के पीछे नहीं डाला तो मेरा नाम भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी नहीं। पीछे से मंत्री अंजलि पर बंदूक तान देता है और कहता है, तुझे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। लेकिन अंजलि फुर्ती से उसके हाथ से बंदूक गिराकर उसे करारा जवाब देती है। उसका आत्मविश्वास देखकर सभी दंग रह जाते हैं। युवराज अब भी घमंड में है कि अंजलि उसे सजा नहीं दिला पाएगी। वहीं महक अपने घर गृहस्थी के लालच में उलझ जाती है। वह कहती है, मेरे पापा मुझे खुश देखना चाहते हैं और मैं उनकी यह इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। युवराज उसे सफेद साड़ी पहनने के लिए कहता है और ताना मारता है कि वह उसे कभी अपनाएगा नहीं। महक पलटकर जवाब देती है, नाचने के लिए तो तुमने ही कहा था। अंजलि महक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सच बोलने के लिए कहती है, लेकिन महक मना कर देती है। उधर राघव सिंह राजपूत सच्चाई स्वीकार करते हुए कहते हैं, अंजलि सही कह रही थी। गिन्नी, तुम कभी गिन्नी तो कभी रानी बनकर सबको धोखा देती रही। अंजलि, पंकज पुरोहित और वेद सब हैरान रह जाते हैं। क्या महक ने सच में उनका साथ छोड़ दिया? इसके बाद अंजलि विद्युत कश्यप को पकड़ने की बात करती है। पंकज और वेद के साथ मिलकर वह विद्युत को हिरासत में लेते हैं। उसके खिलाफ सबूत मिलते हैं। अंजलि उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। तभी मंत्री के इशारे पर दो गुंडे वहां पहुंचते हैं और विद्युत पर बंदूक तान देते हैं। अब सवाल यह है, क्या अंजलि विद्युत को बचा पाएगी? क्या महक सच बोलने के लिए आगे आएगी? या फिर कहानी में कोई नया और खतरनाक ट्विस्ट आएगा? अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।